हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा से सब अच्छे होंगे, अपने घर परिवार में सब खुश होंगे। आज मैं बहुत दिन के बाद सोची कि एक ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि शॉर्ट वीडियो तो मैं हर रोज़ डालती हूँ। कभी आप लोग मतलब अच्छे से देखते हो, कभी आप लोग नहीं देखते हो। कभी व्यूज ठीक ठाक आता है लगभग, कभी बिल्कुल भी व्यूज नहीं आता। पता नहीं, शायद मैं आप लोग की उम्मीद पर खरी नहीं उतरती हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को पसंद नहीं करते हैं। बट कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आप लोग को पसंद आएगा मेरा वीडियो। लेकिन जितना भी आप लोग वीडियो देखते हैं, जितना भी लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों से मतलब कुछ मुझे डिस्कस करना था। आप सब तो फिलहाल जानते ही हैं कि मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, बच्चे हैं, पापा हैं। तो कुछ पूछना था आप लोगों से। शायद आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे और जो समझ में आए वो कमेंट करके बताइएगा। मैं अपने मायके में रहती हूँ बहुत दिन से। मेरी माँ नहीं है, भाई नहीं है, बस पापा है। मैं अपने पापा का मतलब देख रेख करती हूँ, जितना हो सकता है मैं करती हूँ। बट इसके लिए हमारे ससुराल वाले बहुत नाराज़ रहते हैं। ऐसे काहे करती है, ससुराल में काहे नहीं रहती है, अपनी सासू माँ का देख रेख। इसके लिए मतलब डांट भी पड़ती है। मुझे भी बुरा लगता है कि मैं अपनी सासू माँ का, ससुर जी तो नहीं है, डेथ कर गए, मैं अपने सासू माँ का देख रेख करूँ। लेकिन बट कैसे, यहाँ पे मैं अपने पापा को छोड़ नहीं सकती, वहाँ पे ससुराल में सासू माँ को कैसे देखो। जबकि मेरी जेठानी है, लेकिन मेरी सासू माँ का ये कहना है कि तुम आओ, तुम देखो, वहाँ पे छोड़ो अपने पापा को, तुम्हारी बहन देखेगी, ये करेगी। लेकिन मैं ही शुरू से अपने पापा के पास रह गई हूँ, तो मेरे अंदर भी यही लगता है कि शायद मैं चली गई तो मेरे पापा जी को तकलीफ़ होगा। बट ऐसा नहीं, मेरी बहन देखेगी, लेकिन मेरे पापा जी को संतुष्टि नहीं होता अगर मैं कहीं चली गई। और मेरे को भी लगता है कि मैं जितना अपने पापा जी का देख रेख करती हूँ, शायद ना करे, कोई करेगी, लेकिन मेरे अंदर मतलब संतुष्टि नहीं होती। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सासू माँ है तो उनका देख रेख करना ज़रूरी है, पापा जी हैं तो इनका देख रेख करना ज़रूरी है। और मतलब इस चीज़ में ना मैं लग रहा है फंस सी गई, क्या ही करो, कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी डर भी लगता है कि अगर सासू माँ का सेवा नहीं कर रही हूँ तो उनको तकलीफ़ होगा, तो भगवान मेरे को कभी माफ़ नहीं करेंगे। फिर सोचती हूँ मेरे पापा जी को भी तकलीफ़ होगा, तब भी भगवान माफ़ नहीं करेंगे। मैं करूँ तो क्या नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। और मेरे पापा मतलब बिल्कुल अकेले हैं, माँ भी डेथ कर गई, भाई भी डेथ कर गए, क्या ही करूँ, कुछ समझ नहीं आता। तो इसीलिए मैं सोची कि आज वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग क्या राय देते हो, क्या कमेंट करते हो। तो अगर आप लोग को जो अच्छा लगे बताइएगा कमेंट में। फ़िलहाल तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं अपने पापा के पास रहूँगी, क्योंकि ना मेरी माँ ना अभी ज़िंदा थी तभी बोलती थी कि मैं नहीं रहूँगी तो मेरे अपने पापा का अच्छे से देख रेख कर लेना, उनको छोड़ के मत जाना, उनका ख्याल रखना। मेरे को टेंशन होता है, मैं नहीं रहूँगी तो कैसे करेगी। तो मैंने उनको वचन दिया कि चल माँ, तो टेंशन ना ले, भगवान ना करे कि तू कभी हम लोग से दूर हो। लेकिन अगर कभी ऐसा हो भी जाए ना, तो मैं पापा जी का पूरा ध्यान रखूँगी। अब ये चीज़ मतलब मेरे को लगता है कि मैंने अपने मम्मा से वादा किया है, तो वादा को कैसे तोड़ दूँ, ठीक है। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता कभी कभी कि मैं क्या करूँ। तो आप लोग मेरा हेल्प कीजिए और मेरे को बताइए कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि सासू माँ भी माँ जैसी है, माँ तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन माँ जैसी ही है। मैं उनकी बातों को भी बुरा नहीं मानती हूँ, गुस्सा होती है तो डांटती है, बोलती है। मेरे को तकलीफ़ भी होता है कि मैं क्या करूँ। कभी कभी बहुत
तो रोना भी आता है कि एक इंसान माँ को, सासू माँ को देखे, पापा को देखे, किसको देखे, क्या ही करे। तो बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग मेरे को बताइए कि मैं क्या करूँ। क्या मैं अपने पापा के पास रह के उनका सेवा कर रही हूँ तो कोई गलत तो नहीं कर रही? सासू माँ के पास मतलब मजबूरी में नहीं जा रहे, जबकि उनकी एक और बहू है, बहू की बहू भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब है। तो मैं क्या करूँ आप लोग बताइए। मेरे को मतलब कभी कभी बहुत टेंशन भी होता है, तो आप लोग बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे और पापा मेरे हमेशा बीमार रहते हैं, उनको हार्ट की बीमारी है, अकेला उनको छोड़ भी नहीं सकते। तो आप लोग बताइएगा, फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। गुड नाइट, बाय, ठीक है। और छोटों को मेरा प्यार और बड़ों के लिए नमस्कार।